गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज भी जमशेदपुर का जो शुरुआत हुआ शहर के एक दुखद घटना के साथ दिन का शुरुआत हुआ। और जैसा कि बताते चले कि आपको जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्लेयर प्रशांत सिन्हा जिनका प्यार और मोहब्बत के चक्कर में खून कर दिया गया, हत्या कर दिया गया और 20-22 दिनों के बाद पुलिस ने उनके शव को हजारीबाग के छड़वा डैम से बरामद किया है। और उनकी हत्या में संलिप्तता के कारण उनके जो प्रेमी है काजल सिन्हा और उनका काजल सिन्हा का और एक प्रेमी है रौनक, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और सारा पूछताछ कर रही है कि किस तरह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और किस तरह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और हत्या करने का पीछे उन लोगों का मोटिव क्या था। 2019 से ही प्रशांत सिन्हा का जो काजल सिन्हा उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनके साथ उनका प्यार था। फेसबुक से प्यार शुरू हुआ था और धीरे धीरे इन लोगों का प्यार शारीरिक संबंध तक पहुंच गया था। और प्रशांत सिन्हा ने काजल को बिजनेस के लिए कुछ फाइनेंशियली मदद भी किया था और वे लोग एक साथ घूमने भी जाया करते थे और उन लोगों के बीच शारीरिक संबंध भी था, जैसा कि अभी समाचार में आया है पुलिस के अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में। 2019 से शुरू हुआ फेसबुक से प्यार और 2023 तक पहुंचते पहुंचते काजल के जो उनकी गर्लफ्रेंड रहती है उसकी लाइफ में एक रौनक नाम करके दूसरा लड़का आ जाता है और काजल जो है प्रशांत सिन्हा का फ़ोन धीरे धीरे इग्नोर करने लगती है, फ़ोन नहीं पिकअप करती है। और फिर जो है प्रशांत सिन्हा को कुछ अटपटा लगता है, तब फिर उनको भी इस बात का खबर चल जाता है कि काजल जो है किसी और लड़के से प्यार करने लगी है और वह प्रशांत सिन्हा को छोड़ना चाहती है। हालांकि प्रशांत सिन्हा को जब यह बात पता चलती है तो प्रशांत सिन्हा इसके खिलाफ़ रहते, वह किसी भी कीमत पर काजल जो उनका प्रेमी जो 2019 से उसके साथ जो रिलेशन चल रहा था उसको किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहते थे। और इसी कारण है कि वो प्रशांत सिन्हा काजल को धमकी भी देते हैं कि कुछ अश्लील वीडियो सब उनके पास रहता है, उसको वायरल करने का धमकी देते हैं। उसके बाद फिर काजल सिन्हा और रौनक के पास कोई रास्ता नहीं मिलता देख वे लोग प्रशांत सिन्हा को ही रास्ते से हटाने का सोचते हैं। और ऐसा उन लोगों का सोच रहता है कि जब तक प्रशांत सिन्हा रहेंगे तब तक वे दोनों एक नहीं हो पाएंगे, शादी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वे लोग प्रशांत सिन्हा का कत्ल का योजना बनाते हैं। और उसके बाद फिर काजल प्रशांत सिन्हा को जमशेदपुर से हजारीबाग बुलाती है घूमने के बहाने और फिर वहीं पर उसका मर्डर करके एक छड़वा डैम है वहीं पर उसका लाश को बोरी में डाल करके फेंक दिया जाता है। और इधर प्रशांत सिन्हा जब कुछ दिनों बीत जाने के बाद भी घर नहीं आते और ना ही उनका कोई फ़ोन रिंग होता है, तो उनके घर वाले जो स्थानीय बिरसानगर थाना है वहाँ जा कर के गुमशुदगी का शिकायत दर्ज करते हैं। और हालांकि पुलिस ने शुरू में इस केस को सीरियसली अगर लिया रहता तो प्रशांत सिन्हा का शायद जान बच जाता या फिर उनके जो हत्या का जो कर दी गई उसके बारे में बहुत पहले ही पता चल जाता। लेकिन पुलिस की भी तरफ से विलम्ब हुआ और कल जा कर के हजारीबाग पुलिस ने उनके लाश को छड़वा डैम से बरामद किया और फिर जमशेदपुर पुलिस से कांटेक्ट किया और फिर दोनों ज़िला की पुलिस जो है कोऑर्डिनेशन करके उस लाश को जमशेदपुर लाया गया। प्रशांत सिन्हा के मां और उनकी बहन के शिकायत के आधार पर पुलिस ने काजल के ऊपर अपना सारा इन्वेस्टिगेशन का करके रखा हुआ था और जो कि सही भी साबित हुआ। और पुलिस ने काजल और उसका जो प्रेमिका है रौनक उसको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है कि हत्या के पीछे क्या मोटिव था और किस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया। और बताते चले कि जमशेदपुर में खिलाड़ियों का प्यार और मोहब्बत या यूँ कहें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हत्या कोई नया नहीं है। इससे पूर्व भी बास्केटबॉल प्लेयर पी जॉनी राव का 17 जून 2003 को उन्हीं के घर के पास घर से जब वे ऑफिस के लिए निकल रहे थे, चूँकि वो टिस्को में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में थे, तो घर से जब ऑफिस के लिए निकल रहे थे तभी उनका जो है 17 जून 2003 को हत्या कर दिया गया था। और जब पुलिस ने इस केस का भी उद्भेदन किया तो उसमें पी जॉनी राव के जो पत्नी थी डॉली राव उर्फ पी चंदा राव, उसकी संलिप्तता उसमें मिली थी और
बाद में जब पूछताछ में यह बात सामने आई थी कि उनकी पत्नी जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी और उनका जो प्रेमी था नारायण यादव, और दोनों के साथ चंदा राव अपनी प्रेमी नारायण यादव के साथ मिल करके पी जॉनी राव का हत्या 17 जून 2003 को करा देती है। वो भी उसके लिए बाकायदा वे लोग शूटर हायर करते हैं 50,000 रुपया में, और 35,000 रुपया वो लोग एडवांस भी देते हैं, और फिर इस तरह से जो है 17 जून 2003 को एक अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्लेयर का हत्या कर दिया जाता है। और जैसा कि आपको बताते चले कि पी जॉनी राव जो थे वो इंडिया को एशियन बास्केटबॉल में भी रिप्रेजेंट कर चुके थे, और 1982 में जूनियर बास्केटबॉल चैम्पियन भी रहे फिलीपींस में, और वो झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी उस समय थे। और लगभग 18 साल के बाद 2019-20 के करीब में कोर्ट ने सारा इस केस में निचली अदालत, जो जमशेदपुर का जो झारखंड का निचली अदालत है यानी जमशेदपुर कोर्ट ने इस केस में कुल 5 लोगों को अभियुक्त माना था, और सच और एविडेंस के आधार पर इन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसमें उसकी पत्नी थी और था, जिसके कारण पी जॉनी राव का हत्या किया गया था। नारायण यादव वो थे, और बाकी और भी 3-4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। ये 2019-20 का है। अभी इस केस का क्या है पता नहीं है। तो ये बात बताने यह केस का डिस्कशन इसलिए ज़रूरी था कि मैं यह बताना चाह रहा था कि प्यार और मोहब्बत के चक्कर में ना फिल्म अभिनेता ही बचे हैं, ना ही आम इंसान बचे हैं, और ना ही स्पोर्ट्स प्लेयर बचे हैं। और जहाँ तक जमशेदपुर की बात है तो यहाँ पर प्यार और मोहब्बत में ऐसे सैकड़ों केस है जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण कभी पत्नी को और कभी पति की हत्या कर दी जाती है। तो हम लोग सोचने की ज़रूरत है कि समाज किस तरफ जा रहा है। काश अगर इन दोनों केस में, चाहे वो पी जॉनी राव का केस हो या फिर पी चंदा राव का केस हो, या फिर प्रशांत सिन्हा का केस हो, या फिर काजल सिन्हा का केस हो, इन दोनों चारों केस में अगर किसी ने भी एक ठंडे दिमाग से, एक अच्छे नागरिक की तरह और एक शांत दिमाग से अगर सोच करके अगर डिसीजन लेते तो शायद चारों आज इस दुनिया में रहते हैं और कुछ डिफरेंट होता। आज अपने अपने क्षेत्र में और भी उपलब्धियां हासिल कर रहे थे। चलिए कल के वीडियो में मिलेंगे, कल कुछ और इस तरह की घटना या इस तरह समाचार के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।